अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। Salam Pakistan, welcome to Chai Toast or Host. I hope you guys are having a really good morning. I am. मेरी सुबह काफ़ी अच्छी चल रही है एंड ये कहना चाहती हूँ कि अभी अच्छी हुई है. So I could not wake up this morning. आज सुबह सलीना का स्कूल था तो जल्दी घर से निकलना था and all of that. And the strangest thing was कि I think सर्दियाँ हैं या I don't know क्या हुआ है but एक एफ़र्ट जो होता है ना टू क्लाइम आउट ऑफ बेड, नथिंग फील्स इम्पॉर्टेंट उस वक्त. आपको कोई ये आके बोले कि जी बाहर धमाका हुआ है और या कुछ ख़तरनाक चीज़ हो गई है और उस वक्त आपको आई कुड नॉट केयर लेस कि क्या हो रहा है. इसलिए मेरे सर पे हथौड़े बजा रही थी, मामा वेक अप. एंड 7 बजे स्ट्रेनली इनफ 6:30-7 बजे का जो टाइम होता है, इस टाइम पर स्कूल वाले बच्चे वगैरह जागते हैं, उनकी मम्मियाँ जागती हैं, बाहर घूप अंधेरा होता है एंड इतना ज़्यादा अंधेरा होता है कि आपको फीलिंग होती है कि नहीं यार रात का वक्त है, वापस सो जाओ, अभी सुबह नहीं हुई है. आई थिंक सर्दियों के अंदर ये दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी ऑल स्ट्रगल विद, एटलीस्ट आई स्ट्रगल विद एटलीस्ट कि मुझे ऐसे लगता है कि नहीं यार अभी स्लोली अभी टाइम है, अभी सो जाओ एंड ऑल ऑफ दैट जैज़. बट और फिर मैं सारे रास्ते गाड़ी में भी सोती आई हूँ, फिर मैं यहाँ पर भी आके थोड़ी देर आई वाज लाइक सो रही थी. बट एनीवेज फिर हो गई फाइनली सुबह. काफ़ी सारे चाय के कप शप पीने के बाद और पानी पड़काने के बाद हो जाती है सुबह. बट आज का जो हमारा शो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सो वी वांट टू स्टार्ट. हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोग नया साल शुरू हुआ है तो उसको पॉजिटिव चीज़ों के साथ शुरू करें. आज हम बात करेंगे बजटिंग के ऊपर. दैट्स समथिंग दैट आई थिंक हर कोई स्ट्रगल करता है. हर कोई ये सोचता है कि हम लोग किस तरह अपने आप को बजट करें, किस तरह घर के ख़र्च को पूरा करें, घर के ख़र्च को चलाएं. So definitely budgeting is something that we do need to talk about, something that is a cause of concern for us. मुझे ये पता है कि अक्सर मेरे साथ ही होता है कि महीने की you get paid on the 1st and by the time the 15th of the month rolls around आप पैसे नहीं क्या कहते हो, अभी तो पूरा आधा महीना पड़ा है, आधे ज़्यादा महीना पड़ा है और you're finished, money is gone. So if one budgets oneself, so then one can figure out कि okay मैंने ये करना है and potentially that's how we're supposed to do it. So this year I think all of us need to start positive and we need to make sure कि हम लोग पैसे वैसे ना ख़त्म हो और हम अपने आप को बजट करें. फ़िलहाल मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ. तो अगर आपने वैक्सीनेशन लगवाई है और आप 30 साल की उम्र से ऊपर हैं और आपकी जो पहली कोविड की वैक्सीनेशन अब आई डोंट नीड टू से कौन सी वैक्सीनेशन, सबको पता है कि कोरोना की वैक्सीनेशन की बात हो रही है. बट अगर आपकी कोविड वैक्सीनेशन जो थी वो 6 महीने से ज़्यादा हो गया है तो अब आप एलिजिबल हैं ओवर 30 को बूस्टर शॉट लगने के लिए. और बूस्टर शॉट लगवाने के लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए बिकॉज कोविड जो है कम से कम कराची के अंदर ऐसे धड़ाधड़ फैल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती. सो ये जो बूस्टर शॉट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लग सकता है. साइनोफार्म का लग सकता है, साइनोवैक का लग सकता है और फाइज़र का बूस्टर शॉट अवेलेबल है. ये तीनों बूस्टर शॉट्स जो हैं अगर आप कराची में रहते हैं तो ये अवेलेबल सिर्फ 3 वैक्सीनेशन सेंटर्स में है. कराची की मैं बात बता रही हूँ, वैसे लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद बाकी के भी अर्बन सेंटर्स में अवेलेबल हैं. ये कराची में डाओ, जिना और चिल्ड्रन हॉस्पिटल 3 ये लोकेशंस हैं, यहाँ पर अवेलेबल हैं. 30 साल से बड़े उम्र के यानी कि 30 एंड अबव को अब बूस्टर शॉट लग सकता है अगर आपकी कोविड वैक्सीनेशन को 6 महीने हो गए हैं. मैं इस लाइन के अंदर फाइनली जा रही हूँ, मुझे भी लगने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बूस्टर शॉट. एक और आपको जो बात बतानी है वो ये है कि ओमिक्रॉन और कोरोना की जो 5th वेव है वो फुल उसके अंदर है. ज़्यादातर जो पॉजिटिविटी रेट्स हैं वो कराची के अंदर देखने को मिले हैं. एंड आई कैन हैप्पीली रिपोर्ट दिस कि कल रात के अंदर बिटवीन येस्टरडे एंड टुडे
मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि 2 लोग, हैप्पीली तो नहीं कह सकती, बट आई नो ऑफ 2 पीपल, ये बात बिल्कुल भी झूठ नहीं है। मैं 2 लोगों को जानती हूँ जिनको कोविड हुआ है, जिन्होंने कल रात मैसेज किया। एक सेलिना की टीचर हैं, उन्होंने मैसेज किया कि आई गॉट कोविड एंड कैन नॉट टेक क्लासेस, और एक और somebody else that I know said कि आई गॉट कोविड। सो बहुत सारे लोगों को ठकाठक कोविड हो रहा है। ओमिक्रॉन जो है, अगर आप याद करें कि डेल्टा वायरस फैला था इंडिया में पिछले साल और उसकी वजह से तबाहियाँ फैल गई थी उस मुल्क में, ओमिक्रॉन डेल्टा वायरस से 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और इस वक्त जो मंडे यानी कि येस्टरडे, कल जो कराची शहर के अंदर 700 नए केस कोविड के रिपोर्ट किए गए हैं, विच आई कैन कम्प्लीटली बिलीव, और ये हाईएस्ट है अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक। पॉजिटिविटी रेट भी 1.55% हो गया है। 339 न्यू पीपल इन सिंध हैव बिन रिपोर्टेड, और खैर रिकवरीज भी हो रही हैं, 33 रिकवरीज दस फार। बट हैविंग सेड दैट, इसका मतलब है कि बूस्टर भी लगवाएं और खुदा का वास्ता कम शादियां अटेंड करें, और अगर अटेंड कर रहे हैं तो मास्क ना उतारें शादी पे। इसी के साथ हम आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, जो कि व्हाट्सएप से है। व्हाट्सएप पे बहुत सारे फॉरवर्ड्स आते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी आते होंगे, आपके व्हाट्सएप पे भी आते होंगे। एक नया फॉरवर्ड स्कैम आ रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, जिससे आपको हम खबरदार करना चाह रहे हैं। इसका नाम है readyroff.com। होता ये है कि जी आपको फॉरवर्ड किया बेसिकली, और आपसे एक सर्वे फॉर्म को क्लिकेबल फॉरवर्ड है, ये आप इस पर क्लिक करेंगे और ये आपको एकदम से खोलेगा एक सर्वे फॉर्म की विंडो पे। सर्वे फॉर्म आपसे पूछेगा आपका नाम, आपका एज, आपका पता, आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको एक और वो जब आप वो फॉर्म जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको एक और विंडो खुलेगी। वो आपसे फिर आपकी बैंक डिटेल्स, यानी कि आप कौन से बैंक में बैंक करते हैं वगैरह वगैरह, कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, और इससे ज़्यादा फर्दर बहुत कोई ख़तरनाक इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा कि आपके कान खड़े हो जाएं, बट इनफ डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन। और फिर होता ये है कि उसकी वजह से ये जो जितने भी स्कैमर्स हैं जो कि ये स्कैम रन कर रहे हैं, इनके पास आपकी बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चली जाती है, और ये आपसे आपके नाम के ऊपर बहुत सारी इलीगल ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो अगर आपको readyroff.com की तरफ से कोई भी स्कैम आए तो इमीडिएटली उस लिंक को आप रिपोर्ट करें, ब्लॉक नहीं करें, सिर्फ रिपोर्ट करें। रिपोर्ट एंड ब्लॉक का ऑप्शन होता है व्हाट्सएप के अंदर, तो प्लीज़ डू दैट, मेक श्योर दैट यू रिपोर्ट एंड ब्लॉक दिस। इसी के साथ मैं आपको अपनी तीसरी खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि इंसिडेंटली मुझे थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा पता है, और वो है अरीबा हबीब की शादी। अरीबा हबीब जो हैं उनकी यहाँ पर शादी हुई, 31 को उनकी निकाह सेरेमनी थी और 1 तारीख को उनकी शेंदी थी। इंसिडेंटली 1 तारीख को मैं एक डिनर पे थी, जहाँ पर जाले भी थी, जहाँ पर सना फ़खर भी थी, और मायरा भी थी, काफ़ी सारे लोग थे, और वो सारे के सारे लोग उस डिनर से जा रहे थे शेंदी के ऊपर, एंड आपस में बातचीत हो रही थी कि कितनी देर में पहुंचना है, क्या है वगैरह वगैरह। सो आई मेट ऑल दीज पीपल, स्टार स्टडेड अफेयर था, सारे के सारे मीडिया, सेलिब्रिटीज़ वगैरह सब इस पर्टिकुलर इवेंट को अटेंड करने गए हुए थे। अरीबा ने अपनी शेंदी पे शैला चातुर का एक आइवरी रंग का जोड़ा पहना हुआ था, और इन्होंने बहुत सारे लोग आए इनकी शादी को इवेंट अटेंड किया। इन्होंने शी वाज लुकिंग रियली प्रिटी। ये जो इवेंट था ये कराची में हुआ, बहुत सारे इट वाज एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर्स, बहुत सारे मज़ेदार लोग आए। इसी के साथ मैं चौथी और आखिरी खबर की तरफ जाना चाहती हूँ, जो कि बेसिकली है डायनासोर फुटप्रिंट मिला वेल्स के अंदर। सो बेसिकली एक्सपर्ट्स ने वेल्स के अंदर, परनैथ टू बी प्रिसाइज, एक डायनासोर फुटप्रिंट डिस्कवर किया। ये सॉरोपॉड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ हर्बिवोर डायनासोर होता है, उसकी फैमिली का है। और इतने सारे क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किए, और जिस तरीके से डिस्कवर किए, तो उन्होंने ये बोला कि शायद ये वाली जो पर्टिकुलर जगह थी, यहाँ पे बहुत सारे डायनासोर्स गैदर करते थे, इकट्ठे होते थे। ये बताती चलूँ कि डॉक्टर सूजन मेटमेंट, जो कि एक पेलियंटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे डायनासोर्स पहले भी फॉसिल्स वगैरह इनको मिले हैं सॉमरसेट के अंदर, और उसकी वजह से दे वेरी एक्साइटेड इस डिस्कवरी के बाद। एक और एक्साइटिंग डिस्कवरी पर्टिकुलरली पेलियंटोलॉजी की दुनिया के अंदर ये हुई कि चाइना के अंदर
इनको आज तक जितने भी डायनासोर एम्ब्रियोज डिस्कवर हुए हैं उसमें से सबसे बेहतरीन स्पेसिमेन ऑफ एन एम्ब्रियो, डायनासोर एम्ब्रियो, वो मिला है चाइना में। इसका नाम उन लोगों ने रख दिया है बेबी यिंगलियांग। सो बेबी यिंगलियांग का इन्होंने एम्ब्रियो डिस्कवर किया। इट वाज परफेक्टली प्रिजर्व्ड और बहुत ये लोग साइंटिस्ट खुश हैं। मुझे थोड़ा सा वो जुरासिक पार्क टाइप के वाइब्स आए कि हाय परफेक्टली प्रिजर्व डायनासोर एम्ब्रियो। ऐसा तो नहीं है कि इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है कि इसको जगा देंगे और फिर डायनासोर बड़ा कर लेंगे वगैरह वगैरह, बट वी नेवर नो। खैर एनीवेज ये लोग काफ़ी जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो काफ़ी इस बात पे खुश हुई। इसी के साथ नाजरीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलाऊंगी, बातचीत उनसे करेंगे, जानेंगे उनके बारे में थोड़ा सा। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अपने अगले मेहमान से, तो जल्दी से चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ज़ुहैर खान। ये हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. How are you? Phenomenal. Tremendous. Amazing. Zuhair, can you tell us a little bit about your career? What got you into motion picture making and acting and all of that? Well, I started my career as a hobby at the age of 16. Okay. And my first manager, Toby Gibson, gave me my opportunity. Okay. After she passed away, I took a career hiatus and became a film producer. Okay. Oh. And how many films did you produce? Well, my first film, Three Holes in a Smoking Gun, starred James Wilder, Joaquin de Almeida from Fast Five, Richard Edson from Ferris Bueller's Day Off, and I've just recently directed a film at the same time. At the same time as you were producing this one? No, well, just at the current time. Okay. And thus far, I've only made 2 films. I produce my own work. Okay. Therefore, it takes me some time to actually analyze what I'd like to produce, what I'd like to do, and yeah, so it's been a great experience thus far. So this was the Hollywood Experience. Can you tell us a little bit more about this? The Hollywood Experience is a motion picture that describes the essence and the craft of the motion picture business. Okay. And the motion picture really dives deep into how to be involved in the motion picture industry. In what way? Is in the capacity of an actor, director, I mean the struggle? The show business. Show business. The craft of being a part of motion pictures. Okay, makes sense. What inspired you to go down this particular, what made you choose this? The path of being an actor, and then, as you said, that you took a hiatus and then went into directing and producing. Well, the notion of being remembered. Ah, that's a slippery slope. It depends which route you take. Agreed. I decided to produce my first film, gave myself an opportunity, and I've never really looked back ever since. That's very cool. And going forward, where do you see this going? Like, do you want to continue producing, or do you want to do more of acting, directing? A little bit of all. A little bit of everything? Sure. Okay, fair enough. Do you write, so how do you choose your scripts? Well, it really just depends on the uniqueness and the overall kind of feel, the genre. And you see, for me, making motion pictures is all about being myself. I don't like to produce content that has been produced or acted in or directed for before in the past. The Hollywood Experience was a documentary motion picture that was something that was unique, new, and fresh. And when I produced Three Holes in a Smoking Gun, I decided to make a film about screenwriting. And the reason I decided to make a film about screenwriting was because I felt that there weren't many films made on writers.
So my next motion picture will probably be just as unique as the Hollywood Experience and Three holes. Three Holes and a Smoking Gun, yeah. Cool. Alright, नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़ोहर के साथ इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे ज़ोहर खान मौजूद हैं। ये एक प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं। बातचीत हो रही है इनसे इनके फिल्म्स के बारे में, बिकॉज ये हॉलीवुड में काम करते हैं। ज़ोहर, कैन यू टेल मी व्हाट योर इम्प्रेशंस ऑफ पाकिस्तान हैव बीन इन ऑल द ट्रिप्स दैट you've made here? Pakistan is a very beautiful nation, full of culture, vibrance, great people, outstanding memories from my childhood. And every time I come to Pakistan, it's just overall a very outstanding and memorable experience. Awesome. So in the Pakistani film / drama industry, any people, any actors, any actresses that you admire? Sure. Who? Well, the actor that I admire the most would be Nadeem Beg. Wow, okay. And Old school. Sabah Hamid. She's my favorite actress. Awesome. And when you look for new scripts, what is it that you're looking at? Like, do you think that you'd potentially, like, do you choose scripts based on, like, is there like a checklist in your head, or do you just, just read it and something strikes you, it doesn't? Just something new, something fresh for the audience. Fair. And how hard do you think, like, if someone wants to get into this business, if you were to talk to a young person and you were trying to encourage them to get into the business, what would you tell them? Strive. Just keep working hard. All about having great passion, all about having great dedication, and all about having that mindset to want to achieve what nobody else has achieved before. Create a name for yourself. And most importantly, be yourself. Fair. And I mean, everyone sort of has, like, these inhibitions when you just said that, be yourself, where you want to sort of project a certain image of yourself, particularly on screen. Do you ever struggle with that, especially? Or would you, if someone is struggling with that, what would your advice be to them? It's all about the character that you have. Okay. So if you have a character that's a comic character, or if you have a character that's a suspenseful character, or if you have a character that's a character with a personality that's villainous, it's all about following through with what the director tells you. But it's all about what your heart tells you, most importantly. So it's all about following your heart. All right. And when you direct, do you find it difficult sometimes to direct actors who who like to put their own spin on things, or, is that hard? It's all about finding great talent that can follow a screenplay. Okay. If you're not going to follow the blueprint, then there's really no point in kind of collaborating with an individual that would have a take that would be different from the director or the other producers. However, at the same given notion, every talent has their own kind of charisma. Right. And I think it's great to kind of mix and contrast, mix and compare with the overall notion of the picture. So, all about having enough insight. Fair. Any messages that you have, like anything that you'd like to tell people who are aspiring to become filmmakers? Is it really hard to break into the Hollywood industry? You've made a film about it. Something that you would tell them that they could do? Well, it's not really about what you can do. It's more about what you want to do. If you want to be a part of Hollywood, if you want to be a part of the film business, if you want to be a part of the Pakistani film business, it's all about understanding the craft. Mm-hmm. And my only message would be to read books,
go to college, respect your parents, and work hard. That's pretty cool. Also, I want to ask you, so, you know, everyone looks at Hollywood around the world, it's a global phenomena, as the pinnacle of achievement in terms of the movie making industry, because everything, you know, everyone seems to think that that's where, you know, where the buck stops, per se. Do you think that you've met filmmakers or actors or actresses here who are good enough for Hollywood? Sure. You have? Well, not personally. I mean, you've seen work. Sure. Yeah? Sure. Pretty good to know. Shoaib Mansour is amazing. That's fabulous. If I were to ask you, in Pakistan, would you ever like shoot a film here for Hollywood? Why not? So you're open to that idea? Why not? Do you It's feel been happening for a long time. Foreign filmmakers have often been coming to Pakistan, and different filmmakers have been going from Pakistan to Hollywood. I actually employed a filmmaker by the name of Summer Nix in Three Holes in a Smoking Gun, and he directed a film called Seedlings in Pakistan. So the cross-film production and people going from different industries has been happening for quite some time now. So I'm only hoping it gets better. All right. नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, ज़ोहर से गुफ्तगू जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे ज़ोहैर ख़ान मौजूद हैं, बातचीत हो रही है बिकॉज़ ये प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं, और हॉलीवुड की इन्होंने दो बड़ी मूवीज़ बनाई हैं, मोशन पिक्चर्स बनाते हैं। ज़ोहैर, कैन यू टेल मी इन योर करियर what's the thing that you struggled with the most, your personal struggle, like as in work-wise? The people that I've worked with since the inception of my career, I've always had a very great rapport with. Okay. Producers, other directors, other writers, the cast and the crew. So when you work as a team, there really is not a problem. Okay. So I'm very grateful that I've had the opportunity of working with some of the finest in the business of show business, in the motion picture business. And there really hasn't been many problems, per se. So it's been smooth sailing? Sure. It's good to know. All right. इस तरह भी होता है दोस्तों. There's smooth sailing sometimes. You don't get like choppy seas. All right. ज़ोहैर, also tell me, when you look, we were talking about scripts and you said that you're looking for something fresh and something new. When you look at a script instantaneously, like whilst you're reading it, do you start casting actors? Like, you know, you get like images in your head, or does the casting process take? You know, I kind of let the casting director figure that out. Oh, so you don't do it? No, not Do you myself. do you have input into the casting business, like at all? Like, There's other producers, other executive producers, other co-producers, and I do have final say. okay, For example, if an actor or an actress does not make sense, then I would just say no. However, when someone does make sense, then we end up casting them. if I were to ask you, pick 3 films that you think, and I'll give you categories. What do you think, Hollywood films, in the past year, which film did you think was a standout film From last year. from last year Perhaps that you watched? that I watched. It's a very good question. I've seen a lot of motion pictures. Perhaps They were Mission Impossible. Mission Impossible? Sure. Yeah? All right. Which film do you think, in terms of a category of direction, that you felt was the absolute best? Again, a new film, maybe that came out
last year or two? You know, I thought the Joker was a very good film. Yes, it was. It was brilliantly done. I agree. Which film, in terms of, because right now what we've seen is that a lot of the superhero films, the Marvel films especially, they've been doing really well in terms of bringing in the box office money and stuff. Which one of those do you think was the best? The ones that came out, again, past year or two? Like overall. Justice League. What? Yeah, the Justice League, you know, the Warner Brothers is doing really well with their superhero content. And I really enjoy Batman and Superman, and that's why I said the Joker, because it's a part of DC Comics. Yeah. All right. So Warner Brothers has been doing phenomenal. Amazing. All right. Also, if you were to, let's say, if someone gave you the opportunity to direct a superhero film, would you? Not really. No? Why is that? Well, perhaps because I like cinema with more meaningful content, and I like my audiences to kind of more individually and specifically connect. Not everybody's a superhero, but I'm sure everybody has a story. Yes. So it's all about producing films, directing films, and acting in films that can essay a story that can connect with either you, me, or just about anybody else. Plus, superhero films are kind of made for children, and the money would beg to differ. There's a lot of money. Well, that's mainly because of the comic book history between those films and the kind of the track record that those films have created in terms of the overall content that was made prior to the motion picture. Yeah. So superhero films do well, and if I was to direct a superhero film, I definitely would think about directing. However, at the same notion, for me, it's about directing content that can connect on a universal basis instead of a singular basis. Fair enough. Which film do you think is a standout film, like ever? Like if I were to ask you to just pick one film that you thought was brilliantly done in terms of acting, direction, cinematography, the works. Jerry Maguire. Jerry Maguire, the Tom Cruise film. All right, why is that? A story about a character that really has the passion and the overall charisma to not only defy his own agency or the agency that he got fired from, but to create his own agency and strive to... So it was a story. It was a basic story of success. It was a striving story of understanding the concept of true love, and it was an overall beautiful motion picture. So Jerry Maguire. Wow, all right. I would not have guessed that. I would have thought that you would have said something like Shawshank Redemption or something. I mean, generally people tend to. Well, you know, I kind of like stories where characters are striving and are on a uphill journey to understanding where they intend to be after the notion of failure. Mm-hmm. And in that motion picture, we saw Tom Cruise really strive to make a comeback. His character was Jerry Maguire. The character was making a comeback. And that's what, you know, overall impressed me as a child when I was watching the film. I also thought Titanic was a very good film also, with Leonardo DiCaprio. The character gave up basically the fact of his dreams of being an artist, and by knowing that Rose mattered more, and that has always been more intriguing to me. He could have saved himself, that character, and he could have got on that boat, but he made sure that Rose was more important, and that's overall what inspired me to acknowledge both of these motion pictures. Awesome. Thank you so much for coming, Zuhair. Would you like to give a final message to the viewers who are watching, aspiring filmmakers or actors out there? Keep striving. Keep working hard.
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं बजटिंग के बारे में, और बजटिंग जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट द ईयर राइट, सो दैट वी मेक श्योर दैट वी हम लोग फंसे ना, महीने की 15 तारीख को पैसे ना ख़त्म हो जाएं। ये सब बात करेंगे हम अपने अगले मेहमान से। जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको मिलवाएंगे सलमा से, तो कहीं ना जाएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हाउस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग आज बात करेंगे बजटिंग के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं सलमा ज़फ़र, होम एक्सपर्ट हैं, हमारी इंटरनेशनल मम्मी हैं चाय टोस्टर होस्ट के सेट के ऊपर। तो हम इनसे हमेशा इस तरह की ज्ञान की बातें इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को और पूरी टीम को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सलमा। कितने अर्सा हो गया हमें मिले हुए, और मतलब 2021 में मुलाकात हुई थी और 22 में मिल रहे हैं, पूरे साल का गैप है जी। ऐसे ही है दोस्त, ऐसे ही है। अच्छा सलमा, मुझे ये बताएं कि हम लोग देखें साल सही से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और आई नो कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर हर किसी के साथ होती है कि हम लोगों की तनख्वाहें आती हैं पहली दूसरी तारीख को और ख़त्म हो जाती हैं 10 तारीख तक। तो बताएं कि क्या करें। उसकी सबसे पहली वजह ये होती है जो ख़त्म हो जाती है क्योंकि हमारे खर्चे ऑलरेडी हो चुके होते हैं। यही तो, हम 30th तक ना सब चीज़ें पहले ही कर चुके होते हैं, और सिर्फ वो तनख्वाह का आना, पे आई है 5 तारीख को आपके अकाउंट में गिरी है, और 5 दिन लगते हैं उन सब चीज़ों को पे ऑफ करने में। यस, ठीक है। तो उसके बाद हमारा पूरा साल फिर कर्जे उठाने में लग जाता है कि इससे पकड़ लो, ये कर लो, या स्पेशली कार्ड्स यूज़ कर लो जो आपकी प्लास्टिक बनी है, जो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल गलत है। अच्छा, अगर हम अपनी बजटिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से अरूज कहते हैं ना कि अपनी कमज़ोरियों को अपने सामने टेबल पे लगा लेना चाहिए। एटलीस्ट इंसान अपने आप से सच बोलता है, किसी और से नहीं। तो आप ये देखें कि आप कहाँ रॉन्ग अपने जो पैसे हैं वो खर्च रहे हैं। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है, जितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है प्लीज़ उतनी एफर्ट तो किया करें उसे खर्चने के लिए। ये मोबाइल पे बैठ के नहीं खर्चते होते, ये जो आजकल आया हुआ ना कि ये भी ख़रीद लो, वो भी ख़रीद लो। ऑनलाइन शॉपिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ उठा लें। दूसरे को देख के अपना सर मत फाड़ें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आगे हालात और मुश्किल होते चले जा रहे हैं, चीज़ें महंगाई की तरफ हैं। इस चीज़ को देखते हुए आपको ये देखना है कि हमारी वो कहते हैं ना नेसेसिटीज़ क्या हैं, बेसिक ज़रूरत क्या है जिसे हमने गुजारा करना है, वो हमारी पूरी होती जाए। उसके अलावा जो चीज़ें हैं उन्हें हम मैनेज कर लेंगे। सलमा, मगर मुझे अब ऐसे लगने लग गया है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जब पैसे आते हैं तो ऑलरेडी मतलब बिजली का बिल भी पहले से खड़ा होता है। आपको पता है कि 8 तारीख को बिजली का बिल आना है, आपको ये पता है कि गैस का बिल भी उसके आसपास ही आ जाता है, रेंट जो है वो पहली तारीख को जनरली ड्यू होता है, फिर मतलब हर चीज़ का, वाईफाई का बिल, फ़ोन का बिल, सारे के सारे बिल जो हैं ये पहले खड़े होते हैं। तो आपका सारे के सारे जो आपकी तनख्वाह होती है वो तो पहले ही निकल चुकी होती है, क्योंकि वो बिल तो पहले से आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वो कैचअप ही नहीं कर सकते हम उन बिल्स के साथ। उसकी वजह ये है, सेविंग की तो दूर की बात। बिल्कुल सही बात है। इसकी वजह ये है कि फिर वही वाली बात आती है ना, आपने शुरू से एक गलती की है, आप शुरू से ओवर वो कहते हैं ना ड्यूज में पड़े हुए हैं, तो आप किस तरह क्लियर करेंगे। जब तक कि सब मिलके नहीं कमाना शुरू करेंगे और 1 से 2 महीने तक के लिए आप लोग बिल्कुल अपने आप को लॉक नहीं कर लेते और आप कहीं बाहर आउटिंग नहीं करें। हालांकि अभी पीछे कोविड की वजह से लोग घरों में बंद थे, उनके पैसे बचने चाहिए थे, नहीं बचे। ठीक है, क्या वजह उनके नहीं बचे? क्योंकि या तो आप बाहर से ऑर्डर करते रहें या आप ऑनलाइन शॉपिंग्स करते रहें। और दूसरा ये कि आपकी उन दिनों में आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया, आपका गैस का बिल बहुत ज़्यादा है। अब इस चीज़ के लिए मैं एक बात ज़रूर उन तमाम हाउसवाइफ से कहूँगी कि जब हम सब घर के अंदर हैं, एक स्ट्रगल में, और हमें पता है हालात बहुत सा ख़राब है, हम बाहर नहीं निकल सकते, देन वाई हमने 3 AC क्यों चलाए हैं? ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके पास AC हैं। क्यों चला रहे हैं? सब अपने अपने कमरों में क्यों बैठे हुए हैं? 3 TV क्यों चल रहे हैं घर के अंदर? हम इस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हैं। जहाँ 4 बल्ब चल रहे हैं वहाँ 2 में भी गुजारा हो रहा था, हो सकता था अगर हम इकट्ठे एक रूम में बैठते हैं तो।
हम इस तरफ जाने की कोशिश नहीं करें। जब आपके पास बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है और आपने खुद उतारना है, ये किसी और बाहर वाले ने नहीं उतारना, और आप देख रहे हैं कि आप इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी हार्ड स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप सारा महीना काम करते हैं और जब उसके बाद आपके पास पैसे आते हैं तो आप एक अपने लिए कोई एक चीज़ नहीं खरीद पाते, ऐसे ही है, अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाते। अच्छा, एक और चीज़ लोगों ने ये की है, मासियाँ रख ली हैं, सॉरी ये मैं ये बात लफ्ज़ कह रही हूँ, मेड्स बहुत ज़्यादा रख ली हैं, 3-3 2-2 रख ली हैं, लेकिन अपने आप को कंफर्ट करने के लिए या पतला करने के लिए वो सैलून्स के अंदर जा रहे हैं या जिम्स वगैरह ज्वाइन करें। तो क्यों नहीं हम इस चीज़ के बारे में सोचते? मैं मानती हूँ सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैं और उरूज इस टाइम सामने बैठे हुए, हमसे पूछे हम क्या खर्चते हैं और क्या नहीं खर्चते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं। उसकी वजह सिर्फ क्या है? क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी नेसेसिटीज़ जो हैं, हमारी जो ज़रूरियात है या हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, वो हमें पूरी करनी है। हमें बिजली का बिल देना है, हमें खुराक देखनी है, हमें छत देखनी है और हमें उनकी पढ़ाई के पैसे लाजमी देने हैं। तो हम उसकी तरफ फोकस्ड हैं, उसके अलावा हम कोई चीज़ नहीं देखते। अच्छा, एक चीज़ अभी मैंने मेकअप रूम में भी कही, उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता कि महंगाई कम हो। जो प्लीज़, ये बड़ी दिल की बात है, यहाँ आके मैं वो बात करती हूँ जो मैं अपने घर में बात कर रही हूँ। तो अगर हम बात करें मीडियोकर, अपर मिडल और लोअर मिडल क्लास की, मतलब लोएस्ट पे नहीं जाता है, बात सिर्फ इतनी है जो बड़ी मुश्किल कमाते हैं, अगर वो 50,000 रुपये महीना घर में खर्च महीने में पूरा कमाने के बाद अब्बा लेकर आ रहे हैं या लाख रुपया कमा रहे हैं बड़ी मेहनत से, लेकिन आप उनके बच्चों के हाथ में देखेंगे ना तो मोबाइल्स वो हैं जो 75,000 रुपये से स्टार्ट हो रहा है। वाई? आप इतनी शाह खर्चियाँ क्यों कर रहे हैं? ऐसा कौन सा स्टेटस है जिसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी? ऐसी कौन सी चीज़ है? मतलब खुराक ज़रूरी नहीं है, हेल्थ ज़रूरी नहीं है, आपकी पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, आपका स्टेटस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसमें फंसे रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, जो हमारे की पॉइंटर्स आए थे उसमें यह था कि मैं अपनी हाउसवाइफ जितनी बहनें हैं उनको एक मशवरा दे सकूं, तो मैं उनको सबसे बड़ा मशवरा ये दूंगी, जब हम बहुत सख्त स्ट्रगल के अंदर होते हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हुई होती है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो ये है कि उस टाइम घरों के जो फंक्शंस हैं या घर में एक दूसरे से मुलाकातें जो हैं वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि चची फूफी ताई जो है ना, अरे तुमने वही जोड़ा पहना हुआ है, तुम्हारे बच्चे ने नए वाले जॉगर्स नहीं खरीदे हैं, तुम कौन से वाले स्कूल में पढ़ा रही? यहाँ पढ़ाई थोड़ी होती है, इसकी तो फीस ही इतनी, पढ़ाई का मेयार फीस से है, इसकी तो फीस ही इतनी थोड़ी है, इसकी तो किताबें ही बहुत सस्ती हैं। तो आप इन चीज़ों में फंसे होते हैं। जब आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है और ख़ुद चढ़नी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों से थोड़े दिनों के लिए डिस्टेंस कर लें। मुझे ये बताएं कि किसी की अगर सैलरी ही 50,000 रुपये है और वो बढ़ नहीं रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, बाय द वे आजकल हो ये रहा है कि ऑपोजिट चीज़ हो रही है, आपकी आमदन नहीं बढ़ती है, महंगाई बढ़ रही है। तो जो चीज़ आपको कल पिछले साल फॉर एग्जांपल 2020 में 10 रुपये की थी, वो 2022 के अंदर आई एम श्योर कम अज़ कम 15 रुपये की तो हुई है। और ये अक्रॉस द बोर्ड है क्योंकि टैक्सेशंस जो हैं वो ज़्यादा हायर हो गई हैं। अब 140 रुपये लीटर दूध हो गया है। तेल जो है अगर आप 16 लीटर उस दिन तेल ख़रीदा था 58.50 का, तो 16 लीटर तेल, यानी कि मेरी मैथ बहुत ख़राब है, मतलब तेल जो है वो तक बढ़ गया है। जो आपकी बेसिक चीज़ें वो बढ़ गई हैं, तो फिर बंदा जाए तो कहाँ जाए? अब देखो ये हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी। होता क्या है, जब तक हम किसी से गिले शिकवे करते हैं, एक छोटी सी बात बता रही हूँ, बड़ा आसान सा तरीका है और बड़ी इजी मैथ है। घर का बच्चा जो है जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो अब्बा की टांग खींचता है या अम्मा की टांग खींचता है। जब तक वो अब्बा और अम्मा की टांग खींचता रहता है तब तक वो रोता रहता है, उसकी ज़रूरत वहीं मौजूद रहती है, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, किस तरह ये नहीं पता। ठीक है, हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है, हमारी ये ज़रूरियात हैं, गवर्नमेंट को चाहिए महंगाई कम कर। अरे भाई, जो नहीं कर रहा उसकी तरफ मत जाओ, देखो ये कि हमने चलना कहाँ से है बेसिक, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने डॉन पे ही मेरा ख्याल है 4 शोज़ किए हैं बजटिंग के ऊपर, मैंने हर दफ़ा ये बात बताई है, पहली गलती हम अपने हेल्थ के पैसे नहीं निकालते। सबसे पहली गलती जो हमने शुरू दिन से की थी, हम अपनी सेविंग, जो मैंने कहा था चाहे 10 रुपये हो पर सेविंग हो, सेविंग बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी भी कर सकते हैं, शॉर्ट गोल्स रखिए, और चाहे आपने अगर एक महीने में 10 रुपये भी बचा लिया ना तो ये आपकी बचत है और उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। और जो जहाँ तक हेल्थ की बात है, तो लोगों ने मुझे एक मैसेज किया था, हर महीने थोड़ी कोई बीमार होता है यार। तो भाई, हर महीने जो नहीं बीमार होता वो आपकी सेविंग में ही जा रहा है ना, बट आपने हर महीने निकालना है। इसको इस पॉजिटिव सोच के साथ करें। जहाँ तक आई चीज़ों की महंगाई की बात, तो हमने यहीं पे बैठकर एक शो किया था जिसमें हमने बताया था
कि अगर सब्ज़ी महंगी हो जाए तो क्या करें, पहले ब्रेक पे जाके फिर बात करें। हाँ, हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आपको देंगे सलमा देंगी बहुत ज़बरदस्त किस्म की टिप्स कि आप किस तरह अपने पैसे बचा सकते हैं, मगर इस ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे सलमा ज़फ़र मौजूद हैं। बातचीत हो रही है बजटिंग के बारे में। दुख हम लोगों ने काफ़ी अपने कर लिए, मगर अब आई थिंक सोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं सलमा कि क्या करना चाहिए। वी नो कि महंगाई है, वी नो कि हमारी आमदनियाँ नहीं बढ़ रही हैं, मगर सोल्यूशन तो फिर भी ढूंढना है। अच्छा, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी और किसी को शायद बुरी लग जाए। जहाँ हम करना चाहते हैं ना, जहाँ हमें सोल्यूशन चाहिए, वहाँ हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती, हमें समझ में आ जाती है। घर में दूध महंगा है, पत्ती महंगी है, चीनी महंगी है, लेकिन चाय कॉन्स्टेंटली बन रही है ना। ठीक है, ग्रोसरीज जो हैं वो महंगी से महंगी तरीन होती चली जा रही हैं। और आप अच्छा एक बात कहूँ छोटी सी आपको, 2-3 चीज़ें मैं कहती होती हूँ, जैसे सिगरेट पीना सख्त मना है, आपकी सेहत के लिए बहुत बुरा है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे भाई पीते हैं। लेकिन उनके लिए मैं एक बात ये कहती हूँ, हमेशा जहाँ मैं काम करी थी और पी रही थी, मैं कहती हूँ अल्लाह की कसम ये विलों के काम है। अब पंजाबी में कहा है, यानी फारिग लोगों का काम है। जब आप बिल्कुल फारिग होते हैं ना और आपके पास कुछ करने को नहीं होता, तो चलो यार सिगरेट ही पी लेते हैं, ये आप अपने आप को सबसे पहला वो कहते हैं। तो प्लीज़ ये काम मत करें। वो जो सिगरेट की डब्बी है ज़रा देखें कितने की है, पैसों से लेकर आपकी हेल्थ के हिसाब से वो भी ज़रा बीच में ऐड कर लिया करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत महंगी है, बहुत कीमती है। तो इसी तरह आप कुछ काम जो है ना वो फारिग वक्त के होते हैं। इसी तरह चाय पीना इस फारिग वक्त, आंखें खुल जाती हैं, काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इतना सा छोटा सा च्युइंगम का पैकेट आता है, वही ले लो भाई, वही खाना शुरू कर दो, ताकि आप कुछ लगे में ना, कुछ है मुंह में और आपका दिमाग चल रहा है। आप अपनी चीज़ों को चेंज करते हैं। अक्सर लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, तो जो चिप्स और फ्राइज़ वगैरह खा रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप नट्स पे आ जाते हैं, भुने हुए चनों पे भी आ जाते हैं, मकई के दानों पे भी आ जाते हैं। तो आप खुद अपनी ज़रूरियात को चेंज कर रहे होते हैं। आपको आदत है निबल करने की, खाने की कुछ ना कुछ, तो आप ये सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं। तो चाय एक दफ़ा बना लें प्लीज़, केतली में बना लें, वो एक हमारी गैस भी बचेगी। और चीनी पत्ती का इस्तेमाल जितनी दफ़ा आप यूज़ करेंगे, पत्ती को बार बार नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे और आपकी हाँ चाय वो है वो करके ही हो जाए। ग्रोसरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। मुझे बताएं, ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, मुझे तो हर दफ़ा झटका लगता है। मुझे लगता है कि मैं पिछले महीने गई थी तो चीज़ें जो थी वो कितनी इतने की थी। मैं कहती हूँ हाय अल्लाह, इस ग्रोसरी बिल में और उस ग्रोसरी बिल में कितना बड़ा फ़र्क आएगा। अप्रॉक्सीमेट मतलब ठीक ठाक, मैं वर्ड अगर यूज़ करूँ 20% टाइप का। हाँ बिल्कुल, 20 से 25% तो बहुत हंस के फ़र्क है। और उसके बावजूद हमारी ज़रूरत फिर भी वही है। अच्छा मज़े की बात एक कहूँ, अरूज, आप ग्रोसरी करने जाती हैं लेकिन आपने चीज़ों को कट डाउन नहीं किया, वही जंक भी आ रहा होगा बीच में, फालतू चीज़ें भी आ रही होंगी और आपकी पैसे बहुत बढ़ रहे हैं, ये आपने देखा है। लेकिन आपने लिस्ट को ये ज़रूर देखा है कि 20 से 25% बढ़ गया है। आपने ये नहीं देखा कि मैंने क्या अपनी ज़रूरियात को कम किया है, अपनी चीज़ों को कम किया है। जो मेरी बेसिक नीड्स थी हमने उसे कहा। मैंने हर दफ़ा ये बात की है, यहीं बैठकर की है, प्लीज़ मेक अ लिस्ट बनाकर जाइए। पहले देखिए आपके घर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। फजूल में मतलब मज़े की बात यह है कि यहाँ घर में अंडे पराठे खा लेने हैं, देसी घी चढ़ा लेना जिस्म के ऊपर और उसके बाद जिम भाग जाना, तो वो फालतू का खर्चा और फालतू की एफर्ट है। तो इसी तरह जूस चिप्स जो आप खा रहे हैं, स्ट्रेट शुगर्स जो आप ले रहे हैं, वो फालतू का खर्चा है, क्योंकि उसके बाद आपको उतारने का भी पैसे लगेंगे। ये भी याद रखा करें, क्योंकि आपने अपने आप को मेंटेन तो रखना। अच्छा साथ साथ मैं ये कहूँगी, जब आप ग्रोसरी लिस्ट बनाते हैं तो उसमें देखते हैं ज़रूरत क्या है। एक सॉस इतने की आ रही है, महंगी है, ठीक है, अब मैं नाम नहीं लेती, वही सॉस अरूज घर पे बना लेती है, तो स्टार्ट डाउन कर सकते हैं हम। बिल्कुल, जिस तरह केचप है, मेयोनेज़ है, जो चीज़ें घर पे बन सकती हैं। इसकी वजह ये है कि हमारी ख़वातीन को चाहिए ये बातें कि अच्छा, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ और आप गिला मुझसे करते हैं, आप हमेशा औरत को कहते हैं। मर्द क्या करता है, उसने एक पैंट कमीज़ के अंदर ज़िंदगी गुजारता नहीं, इतना ज़्यादा लंबा काम फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें डिफरेंट कलर के जोड़े चाहिए होते हैं। हमने उसने जो जीन्स पहनी हुई है वो 4 शादियों में भी चल जाएगी, हमारी नहीं चल सकती ना, हमें अपने कपड़े चेंज करने।
तो इसी तरह हमें ही सबसे पहले वो कहते हैं ना फर्स्ट स्टेप जो है वो हमें ही उठाना है। एक हमें अपने बच्चों की ज़रूरियात देखनी है, दूसरा ये हमें देखना है कि हमारी ग्रॉसरी में जो जो चीज़ें आ रही हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, तीसरा ये कि खाने पीने की हर चीज़ मौजूद ज़रूर हो लेकिन उसमें आपकी एफर्ट शामिल हो। ज़रूरी नहीं है कि नगेट्स आप बाज़ार से लेकर आएँ, नगेट्स आप घर में भी बहुत अच्छे बना सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, केचप सॉसेस हैं जो आप बना सकते हैं। अच्छा, एक बात और कहूँगी, जब टेबल पे खाना लगा होता है कोई मर्द भी ऐसा नहीं है जो कहेगा कि खाना छोड़ के चलो बाहर। आपने अगर एफर्ट करके कुछ बनाया है, इनोवेशन करें ना, खूबसूरती लेकर आएँ, अपीलिंग, वो कहते हैं ना खाने से पहले, मुंह में जाने से पहले इंसान नज़र से खाता है। अब वो चीज़ें करेंगे और हर वक्त वहाँ मौजूद होगा तो किसी का ध्यान बाहर की तरफ भी नहीं जाएगा, बच्चे भी जंक्स की तरफ नहीं जाएंगे। एक आपकी हेल्थ अच्छी होती चली जाएगी और दूसरा आप देखेंगे कि इसमें आपका बजट कितना कट डाउन होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ग्रोसरीज के अंदर तो ऑब्वियसली आपने कहा कि लिस्ट और बजट, और क्या सेविंग के टेक्निक्स कर सकते हैं हम लोग? सेविंग की बेशुमार टेक्निक्स हैं। सबसे पहली बात है, आपने जैसे आपका महीना स्टार्ट हुआ है, इसी महीने से शुरू कर लें। अभी हम जनवरी की 4th डेट पे हैं, तो आप ये लिखें कि आपकी ज़रूरियात क्या हैं, लिस्ट बनाएं और आपने खर्चा क्या है। पहला महीना आपका ये है कि आपने खर्च कहाँ, पैसे कहाँ कहाँ दिए हैं। आपके पास दिसंबर का भी आ जाएगा, जो आपने 5 तारीख की आपकी पे अल्लाह खैर करे आएगी, वो आपकी सीधा दिसंबर के उसमें चली जाएगी। मेरी निकल गई। और जो आगे का पूरा महीना आपने खर्चना है, आप ये देखेंगे आपने किस तरह खर्चा है। अच्छा, जब हम, चाहे बीमारी है, चाहे आपने पतले होना है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, चाहे आपके बाल बहुत ख़राब, इन सारी चीज़ों के लिए आप क्या चीज़ करते हैं, आप अपना जर्नल मेंटेन करते हैं कि बेसिकली हमारे से गलती क्या हो रही है। जब आप लिखना शुरू करेंगे देन यू रियलाइज़ कि आपके साथ क्या बीती है। मैं अब एक जल्दी से क्विक बात बता देती हूँ, अभी पीछे हम अब ब्रेक के बाद बताएंगे। नहीं, हम लोग ब्रेक के बाद नहीं बताएंगे, हम अभी बता देते हैं। मैं वैसे बात कर रही हूँ, एक नेट है जो कि मार्केट के अंदर पहले 3000 रुपये की, 1800 रुपये की गज़ आती होती थी। इस दफ़ा जब मुझे परचेज़ करनी पड़ी, मैं 10 गज़ उठाती हूँ। मुझे तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ, वो 5000 रुपये गज़ है इस टाइम। एंड आई वाज शॉक। मैं कहा ओके भाई, आधा गज़ दे दे, मैं आधे गज़ से गुजारा कर लूँगी। क्यों? क्योंकि मैं उसको टॉप बना लूँगी, बाकी नीचे प्लेन कपड़ा लगा दूँगी। तो जब आप यहाँ खेल सकते हैं तो आप अपने बजट पे भी खेल सकते हैं। एंड आई होप दैट यू गाइस सक्सीड। कोशिश करें, कमेटी डाल लें घर पे। अगर कमेटी वो बड़ी है बहुत ज़्यादा, तो अपने लिए खुद ही आपस में ही कमेटी डाल लें। एंड ट्राई करें कि अपने आप को जितना बेहतर बजट कर सकें उतना बेहतर बजट करें। इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सलमा आपका आने का। आपको अगले मेहमान से मिलवाएंगे तो कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे कनान चौधरी मौजूद हैं, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हैं। बातचीत हम इनसे करने जा रहे हैं अपनी किस्मत के हाल की। अस्सलाम वालेकुम कनान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और तमाम देखने वालों को, आपको, आपकी टीम को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। कनान, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये साल पाकिस्तान के लिए कैसा गुजरेगा 2022? इंटरेस्टिंग चीज़ है, पाकिस्तान के अदाद को अगर मैं जमा करता हूँ और फिर 2022 को अगर हम जमा करें 2 + 0 + 2 + 2, ये 6 का अदद बनता है, जो कि बड़ा लकी अदद है। अगर हम इसे कहें कि ये रिकवरी का साल होगा या रेवेन्यू का साल होगा तो ये गलत नहीं होगा। हमें 2021 के बारे में मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि रिलीफ़ का साल होगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा भी कि काफ़ी हद तक हमें रिलीफ़ मिला पेंडेमिक से और दूसरी चीज़ों से। फिर इकॉनमी के हवाले से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। अब स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में कुछ सेक्टर्स बहुत इम्प्रूव होने जा रहे हैं, जिसमें ट्रैवल एंड टूरिज़म है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में नहीं आएंगी, इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में नहीं लगेंगी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कारोबार जो है वो ना सिर्फ बेहतर होगा बल्कि नए कंट्रीज़ के साथ भी शुरू होगा जिनके साथ अभी तक हमने शायद ट्रेड ना किया हो, तो उससे भी बेनिफिट मिलेगा। फिर पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और बिग थिंग इज़ के पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं इंशाल्लाह उसके हवाले से बड़ी पॉजिटिव अहम पेशरफ्त होने जा रही है कि वो ग्रेजुअली बहुत कम होते जाएंगे। थैंक गॉड।
चलें, यानी कि पाकिस्तान के लिए 2022 अच्छा रहेगा। अब मेरे ख्याल में हम इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज हमारे नाजरीन हर कोई जानना चाहता है अपने खुद के बारे में भी। तो स्टार्ट करते हैं एरीज से। जी, एरीज से। तो सबसे पहले एरीज जो हैं उनके लिए 2022 कैसा रहेगा? देखिए 2022 की अगर बात करूं तो मोस्ट ऑफ द ज़ोडिएक साइन के लिए ये एक लकी और अच्छा साल है। जैसे कि मैंने बताया, साल का अदद ही अच्छा है। अब स्पेसिफ़िकली एरीज़ लोगों की बात करूं, एरीज़ लोगों के लिए ये साल का जो आगाज़ है वो ज़रा स्लो है। यानी जन और फेब के जो मंथ्स हैं वो एरीज़ लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात लेके आ रहे हैं, लेकिन ये मुश्किलात उनके लिए लर्निंग का बायस बनेंगी और फिर वो ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। तो मार्च 2022 से ऑनवर्ड एरीज़ के लिए एक नई डायरेक्शन उनके करियर के हवाले से भी उनको मिलेगी और रिलेशनशिप के हवाले से भी टाइम जो है वो इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ पे थोड़ा सा एरीज़ आप लोगों ने अभी चेक एंड बैलेंस रखना है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हेल्थ आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकती है स्ट्रेस की वजह से। मोस्ट ऑफ द टाइम एरीज स्ट्रेस लेते नहीं हैं, लेकिन ये वो टाइम पीरियड है कि जो 2 महीने इनको थोड़े से तंग कर सकते हैं जन और फेब के। तो उसके बाद इनका करियर वाइज अच्छा टाइम है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप सेक्टर में भी एरीज लोगों का टाइम बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा, और मिड ऑफ द ईयर तो पीक टाइम होगा रिलेशनशिप के लिए। और एरीज के बाद टॉरस लोगों की अगर बात करूं तो टॉरियंस के लिए ये टाइम पीरियड बहुत लकी एंड फेवरेबल है। साल का आगाज़ ही जो है वो टॉरस लोगों के लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ लेके आएगा। रिलेशनशिप के हवाले से इनका टाइम पीरियड पीक पे नज़र आ रहा है मुझे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टॉरस की, जो लोग करियर के हवाले से परेशान थे, जॉब को लेकर परेशान थे, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो उनकी यहाँ पे कहीं ना कहीं तरक्की नज़र आ रही है। इंक्रीमेंट हो सकता है सैलरी में, बिज़नेस है तो वो मज़ीद फ्लरिश करता हुआ नज़र आ रहा है। तो टॉरस के लिए इवन हेल्थ के हवाले से भी टॉरस लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव टाइम है। यानी इस साल के जो सबसे लकी ज़ोडिएक साइन है उसमें मैं नंबर 1 पे टॉरस को रेट करूँ। यानी कि टॉरस के जितने भी लोग हैं, पार्टी है आप लोगों की, पार्टी करें। हाँ बिल्कुल। टॉरस के बाद कौन है? टॉरस के बाद जमनाई है। जमनाई लोगों की अगर बात करूं तो थोड़ा सा जमनाई लोगों को अपनी हेल्थ पे चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत रहेगी। उसके अलावा रिलेशनशिप का सेक्टर जमनाई ऐसा है जिस पे आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप बिज़नेस करते हैं जमनाई तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है। जॉब करते हैं तो उसमें थोड़ी सी बेहतरी होने के चांसेस मौजूद हैं, स्पेशली 21 अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो डेफ़िनेटली फिर आपकी प्रोग्रेस जो है वो नज़र आ रही है। इस साल में आप काफ़ी अच्छी अर्निंग्स रहेंगी आपकी, और ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है जमनाई लोगों की। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं या विद इन कंट्री आपका बिज़नेस है तो अच्छा खासा ट्रैवल भी आपको करना पड़ेगा। तो आप लोगों को सिवाय हेल्थ के बाकी तमाम चीज़ों में ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। ज़बरदस्त। जमनाई के बाद नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है हमारा कैंसर। कैंसर लोगों के लिए ये साल रिलेशनशिप के हवाले से बहुत इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है। काफ़ी लकी साल है रिलेशनशिप के हवाले से अगर मैं बात करूँ। और कैंसेरियन मोस्ट ऑफ द टाइम अपने रिलेशनशिप को हाई रेट करते हैं, क्योंकि इमोशनल होते हैं, दिल से सोचते हैं दिमाग की बजाय। तो अपने रिलेशनशिप को हमेशा एक अहम फैक्टर मानते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर इनका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो कैंसेरियन आपका रिलेशनशिप के हवाले से सेटिस्फैक्ट्री टाइम रहेगा 2022 में। फिर करियर में थोड़ी सी ऊंच नीच नज़र आ रही है, लेकिन उसको आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि रिलेशनशिप अच्छा है। फिर हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती नज़र आ रही है। हेल्थ इम्प्रूव होगी तो डेफ़िनेटली आप बेहतर फील करेंगे। और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ कैंसेरियन जो हैं वो डाइट की तरफ जाएंगे, अपना वेट लूज़ करेंगे, यानी कि अपनी सारी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस करेंगे कैंसर। बिल्कुल करेंगे और अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ में इजाफा करेंगे। कैंसर के बाद नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन लियोज़ लोग जो हैं ये 2021 में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं इनको, लेकिन सुस्ती का शिकार रहे हैं। वो लियो का जो साइन है वो इसीलिए शेर बनाया गया कि शेर हमेशा तब एक्टिव होता है जब उसको भूख लगती है, अदरवाइज़ वो सोया रहता है खाना खाने के बाद। तो लियोज़ आप लोगों को किस्मत फेवर दे रही है। एक तो आप अपनी लेज़ीनेस को ओवरकम कर सकेंगे इस साल में, एंड सेकंड थिंग इज़ कि किस्मत आप पे मेहरबान है। जितना हार्ड वर्क करेंगे उतनी आपको लक फेवर करती जाएगी और एट द एंड सक्सेस जो है वो आपका मुकद्दर बनेगी। आपने थोड़ा सा एक्टिव होने की कोशिश करनी है, ज़्यादा लेज़ीनेस अच्छी नहीं है। और मार्च 2022 से ऑनवर्ड आपका अच्छा टाइम शुरू होगा। जुलाई अगस्त इज़ द पीक टाइम
इस साल में आप अपनी तमाम जो ख्वाहिशात हैं उसकी तकमील के लिए कोशिश करें, इंशाल्लाह पूरी होंगी। और मोस्टली जो लियोज़ हैं इस साल में घर को लेके बहुत फोकस नज़र आ रहे हैं और घर चेंज कर पाएंगे इंशाल्लाह फाइनली आप। और अगर शादी करने के लिए आप रेडी हैं और लियो हैं तो आपकी शादी के मैक्सिमम चांसेस मौजूद हैं। मेरा साइन लियो है, ये सुन के मुझे, मैं भी ज़रा ब्रेक में बात करूँगी कनान से, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कनान चौधरी, जो कि प्रेडिक्शंस दे रहे हैं डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस के लिए कि उनका ये वाला साल कैसा गुजरेगा। हमने लियो तक कवर कर लिया था और लियो के लोगों के लिए आपने बड़ी अच्छी खबरें दी हैं। अच्छी अब हमारे पास आ गए वर्गोस। जी, वर्गोस की अगर बात करूँ कि वर्गोस के लिए ये टाइम पीरियड रिलेशनशिप के हवाले से बहुत अच्छा है। मैं पॉजिटिव साइड आपको पहले बता रहा हूँ। करियर के हवाले से अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा टिल मिड ऑफ अगस्त 2022 के, एंड देन फिर ग्रेजुअली चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। वर्गोस मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। नए बिज़नेस का आगाज़ करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के करें, किसी को पैसे मत दें, और अगर जॉब करते हैं तो स्विच करने की गलती फ़िलहाल ना करें। कोशिश करें कि स्टेबिलिटी लेके आएँ उसमें। मिड ऑफ अगस्त के बाद आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। वर्गों के बाद हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है लिब्रा। लिब्रा लोगों की अगर बात करूं तो लिब्रास के लिए ये साल करियर के हवाले से, बिज़नेस और जॉब के हवाले से बहुत एक्सीलेंट रहने वाला है। लेकिन लिब्रास आपके कुछ अखराजात घर पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद आप रेनोवेट करवाएं घर को या फिर शिफ्ट कर सकते हैं, चेंजेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली के हवाले से थोड़े से आपको प्रॉब्लम्स रहेंगे रिलेशनशिप में, लेकिन वो ज़्यादा सीरियस थिंग नहीं है क्योंकि आपका बिज़नेस और करियर अच्छा चलता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये साल आपके लिए काफ़ी इंप्रूवमेंट लेके आएगा। लिब्रा के बाद हमारा नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जो है वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की बात करूं तो 2021 काफ़ी स्लो रहा है स्कॉर्पियंस आपके लिए, लेकिन अभी आपको किस्मत ने बहुत अच्छा टाइम दिया। एक तो वो लोग एक्सपोज होंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं साजिशों का बाइस बन रहे थे, फिर आपको अपने बिज़नेस और प्रॉपर्टी को लेके कुछ चेंजेस लाने का, पॉजिटिव चेंजेस लाने का मौका मिलेगा, और देन आपका करियर बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है। स्कॉर्पियो के बाद नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस लोगों का रिलेशनशिप के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है, करियर के हवाले से बहुत अच्छा टाइम है, और जो स्पिरिचुअल फील्ड में है सैजिटेरियस उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। सैजिटेरियस आपके लिए एजुकेशन के हवाले से भी बहुत अच्छा टाइम है। आपने सिर्फ अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, बाकी चीज़ें आपकी इंशाल्लाह ग्रेजुअली इंप्रूव होती जाएंगी। ज़बरदस्त। सैजिटेरियस के बाद नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है जी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की बात करूँ तो कैप्रिकॉर्नियन स्पेशली अगर आप बिज़नेस में हैं, और जो कैप्रिकॉर्न्स रियल एस्टेट से रिलेटेड बिज़नेस में है या कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में है, उनकी इस साल चांदी हो सकती है। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। अदरवाइज़ भी आपको अपने बिज़नेस और करियर में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, लेकिन रिलेशनशिप एक ऐसा सेक्टर है जो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम का बायस रहेगा। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। कैप्रिकॉर्न स्पेशली स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको तंग कर सकती हैं। और कैप्रिकॉर्न के बाद नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस लोगों की बात करूँ तो ये साल आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, करियर का प्रॉब्लम, और फिर फैमिली के साथ डिस्प्यूट, ये चीज़ें आपके लिए हेडेक का बायस बन सकती हैं। इम्प्रूवमेंट आपकी स्टार्ट होगी एक्वेरियस मई 2022 के बाद। तब तक थोड़ा सा कूल रहने की कोशिश करें, गुस्सा दिखाएंगे तो मामलात और ख़राब हो सकते हैं। एंड लास्ट हमारा ज़ोडिएक साइन जो है वो है पाइसिस। पाइसिस लोगों के ऊपर फैमिली की तरफ से कुछ जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं 2022 में। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री सफ़र करने का सोच रहे थे या एफ़र्ट्स कर रहे थे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है पाइसिस। और रिलेशनशिप के हवाले से भी अच्छा टाइम है आपका। ज़बरदस्त।
हम लोगों ने ज़ोडियाक साइंस तो सारे के सारे कर लिए कनान। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ज़रा जल्दी से आई थिंक 3-4 जो मेन आपको अच्छे लग रहे हैं इस साल प्रोफेशंस, जिन लोगों के, जितना भी आपने बोला जिक्र किया कि रियल एस्टेट वालों के लिए साल बहुत अच्छा है और ट्रैवल और टूरिज़म वालों के लिए साल अच्छा नज़र आ रहा है, उसके अलावा किसी के लिए अच्छा नज़र आ रहा है और किसके लिए बुरा नज़र आ रहा है, ये ज़रा बता दें। देखिए, सबसे ज़्यादा तो अगर मैं बात करूं, इस साल में मीडिया इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी। तो मीडिया से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। शुक्र है भाई, आमीन। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बिल्कुल, मीडिया का ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग कमबैक होगा बल्कि मीडिया में इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी और जो सैलरीज़ में डिक्रीज़ रहा है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती नज़र आ रही हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी, मीडिया के हर सेक्टर में तरक्की होने जा रही है। फिर सेकंड थिंग, जो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन होगी, रेनोवेशन हो गई, रियल एस्टेट से रिलेटेड बिज़नेस, ये बिज़नेस बहुत तरक्की करने वाले हैं। फिर पार्लर से रिलेटेड बिज़नेस और ब्यूटी से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं इनके बिज़नेस बहुत तरक्की करने वाले हैं। उसके अलावा ट्रैवल एंड टूरिज़म की मैंने बात की, ये इंडस्ट्री बहुत, और जितने भी लोग आर्टिस्ट हैं, आर्ट से रिलेटेड हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा और पॉजिटिव रहने वाला है। यानी ये साल इन फील्ड्स के लिए बहुत अच्छा और बहुत लकी रहने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कनान। कनान, आप जाते जाते कोई नाजरीन को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि 2022 बहुत लकी साल है। हर किसी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जल्दबाजी मत करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के करें और जो मैं आपके ज़ोडिएक साइन के मुताबिक चीज़ें बताई हैं कोशिश करें, उसको ज़हन में रखें और फॉलो करें तो इंशाल्लाह सक्सेस जो है वो आपके कदम चूमेगी। मैं हमेशा कहता हूँ हार्ड वर्क प्लस लक इज़ इक्वल टू सक्सेस। एक चीज़ की भी कमी होगी तो फिर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच कनान, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन, इट्स टाइम फॉर अस टू गो एंड जाने से पहले हमने बजट के ऊपर भी बात करी। आज हम लोगों ने बात करी कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो तब्दील होती जा रही हैं। कनान ने हमें ये भी बताया कि इट्स जिस तरह इन्होंने कहा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इस साल जो कि पिछले कबल सालों में नहीं है, मगर उन अपॉर्चुनिटीज़ का टाइमली फैशन पे उनका हमें फ़ायदा उठाना है। एंड आई होप दैट हर कोई ये फ़ायदा उठा सके। हैविंग सेड दैट, मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारी शादियां हो रही हैं, बहुत सारे गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, बहुत सारी गैदरिंग्स हो रही हैं। ऑलरेडी हम लोग एक पेंडेमिक की सिचुएशन में हैं और जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि कल के दिन के अंदर सिर्फ 700 नए केसेस ओमिक्रॉन के रिपोर्ट हुए हैं। ओमिक्रॉन के नहीं, कोविड के एज सच रिपोर्ट हुए हैं। सो इट्स अ लिटिल बिट स्केरी। घर पे बैठें, अगर आप घर पे बैठेंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप सेफ़ भी रहेंगे हेल्थ वाइज। तो आई होप दैट यू गाइस कैन डू दैट। एंड अगर अपने आप को अभी तक वैक्सीनेट नहीं करवाया, बूस्टर नहीं लगवाया, तो प्लीज़ जाके ज़रूर बूस्टर लगवाएं, मास्क पहन के उधर जाइएगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। हम लोग कल मुलाकात करेंगे एक नए शो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।